स्वागत है सभी साथियों का भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम झारखंड की टीजीटी परीक्षा जो बहुत जल्द होने वाली है, उस टीजीटी शिक्षक परीक्षा की जो सिलेबस है हिंदी का, उसे हम लेकर आए हैं। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का कंफ्यूजन था कि झारखंड टीजीटी जो हाई स्कूल शिक्षक परीक्षा जो होने वाली है, उसकी तैयारी कैसे करें, इसका सिलेबस किस प्रकार होगा। तो आज हम इसका सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस को लेकर आए हैं और यही सिलेबस आपको पुनः झारखंड टीजीटी की परीक्षा जो 2024 में होने वाली है, वो इसी प्रकार रहेगी। तो सभी साथी इस क्लास से जुड़ जाएंगे और झारखंड टीजीटी जो जिसकी परीक्षा 2016 में हुई थी और जो सिलेबस था, उसी सिलेबस को हम लेकर आए हैं, क्योंकि दोबारा यही सिलेबस मिलने वाला है। तो सभी साथी इस क्लास से जुड़ जाएंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे तो झारखंड का टीजीटी का जो सिलेबस है हिंदी का, उसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। भाग 1 में हिंदी भाषा से संबंधित है। भाग 2 आपका जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित है। और भाग 3 जो आपका है हिंदी व्याकरण से है। तो झारखंड पीजीटी का भी हम सिलेबस देखे थे, लगभग इसमें जो भाग 1 और भाग 2 है, लगभग दोनों भाग में समानता है। जबकि भाग 3 जो था वो इसमें अंतर, इसमें व्याकरण दिया गया, जबकि उसमें सिलेबस में क्या लगा हुआ, तो गद्य और पद्य भाग लगा हुआ था। कुछ उपन्यास थे, कहानियाँ थी, आलोचनाएं थी। तो आज हम इस सिलेबस को देखेंगे। झारखंड टीजीटी यानी हाई स्कूल शिक्षक परीक्षा का जो सिलेबस है उसे आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो सिलेबस है हिंदी भाषा का विकास और स्थिति, जो भाग 1 में है, यानी हिंदी भाषा से संबंधित सिलेबस है। इसमें हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास, यानी प्रारंभ में जब हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ हुआ, यानी आदिकाल में हिंदी भाषा का किस प्रकार विकास हुआ, यानी प्रारंभिक हिंदी की चर्चा है प्रारंभिक हिंदी को पढ़ना होगा। हिंदवी, हिंदुई, ये सभी शब्द जो है वो आदिकाल में ही आए थे, यानी आरंभिक काल में आए थे। और खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में किस प्रकार विकास हुआ, यानी खड़ी बोली अर्थात हिंदी का साहित्यिक भाषा के रूप में किस प्रकार विकास हुआ। याद रखिएगा, खड़ी बोली एक समय बोली थी, परंतु जब साहित्य के क्षेत्र में इसका प्रयोग होने लगा तो खड़ी बोली एक साहित्यिक भाषा बन गई। तो किस प्रकार इसका विकास हुआ, इसे भी पढ़ना होगा। उसके बाद देखिए आधुनिक युग में, अब ये तो था आदिकाल से संबंधित, आदिकाल भक्तिकाल। अब आधुनिक युग में हिंदी भाषा का विकास में किनका किनका योगदान रहा, जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज, इसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसे भी पढ़ना होगा। हिंदी पत्रकारिता को पढ़ना होगा, जिसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतेंदु युग का भी हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। और सबसे अधिक अगर योगदान रहता है द्विवेदी युग का। तो ये सभी को हमें क्या करना होगा, पढ़ना होगा इस सिलेबस में। आगे है तीसरा, भारत संघ की भाषा के रूप में हिंदी का विकास, अर्थात संघ की भाषा यानी संविधान में भारत की क्या, संविधान में हिंदी भाषा का किस प्रकार क्या स्थिति रहा। उसके अलावा राजभाषा पढ़ना होगा, राष्ट्रभाषा पढ़ना होगा, संपर्क भाषा पढ़ना होगा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अर्थात इन सभी भाषाओं में हिंदी का किस प्रकार योगदान रहा, क्या स्थिति रहा, किस रूप में हिंदी का प्रयोग राजभाषा में किया गया, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इसे भी पढ़ना होगा। फिर आगे देखिए, फिर पढ़ना है हिंदी भाषा का प्रमाणिक और तकनीकी विस्तार भी पढ़ना है, जैसे हिंदी भाषा का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीकरण और मानकीकरण और प्रयोजन मूलक हिंदी को विशेष रूप से पढ़ना है। और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आएंगे। इसके बाद है इसमें और लगा हुआ टॉपिक की हिंदी की जो सहयोगी भाषाएं हैं, उनसे हिंदी भाषा का क्या पारस्परिक संबंध रहा, इसे भी पढ़ना है। और अंत में झारखंड से है, तो क्योंकि झारखंड से है तो झारखंड के भाषाओं का भी थोड़ा बहुत परिचय पढ़ना होगा। तो झारखंड की जितनी भी भाषाएं हैं और बोलियां हैं, उनका भी क्या है, सामान्य परिचय पढ़ना होगा। तो ये था झारखंड टीजीटी का जो हिंदी का जो सिलेबस है, हाई स्कूल शिक्षक परीक्षा की हिंदी का जो सिलेबस है, जिसका भाग 1 जो हिंदी भाषा से संबंधित है, जिसमें आपको हिंदी भाषा का विकास है और उसकी स्थिति से संबंधित ये सभी टॉपिक है। और इन्हीं सभी टॉपिकों को पढ़ना है। इस सभी टॉपिकों को हम यूट्यूब पर सभी टॉपिक की चर्चा करेंगे एक एक करके। अब देखिए आगे देखते हैं। उसके बाद इसका भाग 2 है जो हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित है, जिसमें हिंदी साहित्य का आदिकाल यानी प्रारंभिक काल यानी आदिकाल को पढ़ना है, भक्ति काल को पढ़ना है, रीति काल को पढ़ना है और आधुनिक काल को पढ़ना है। और आधुनिक काल में जितनी भी इसका देखिए दूसरा पॉइंट में है, आधुनिक काल में जितनी भी काव्य धाराएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता इत्यादि
सभी को पढ़ना है और उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं सभी की रचनाओं को भी पढ़ना है। ये दोनों टॉपिक देखिए, इसमें पढ़ना आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इनकी जितने भी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ और रचनाएँ हैं, अर्थात आदिकाल में जितने भी कवि हुए उनकी रचनाओं को पढ़ना है, और भक्ति काल उसी प्रकार, रीति काल उसी प्रकार, आधुनिक काल। इसके अलावा उस काल में किस प्रकार साहित्यिक यानी काव्य प्रवृत्तियाँ किस प्रकार रहीं, उससे भी संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, अर्थात ये जो आधुनिक काल में जाइएगा तो आधुनिक काल विभिन्न काव्य धाराओं में बटा हुआ था, जिसमें से भारतेंदु युग था, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो इन सबको पढ़नी है, इन सबको पढ़नी। यहाँ छायावाद से दिया हुआ है, इसमें आपका भारतेंदु युग और द्विवेदी युग छूटा हुआ है, तो उसे भी आप पढ़ लेंगे क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो पूरा संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसके अलावा इसमें है आधुनिक हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख विधा, जैसे उपन्यास को पढ़ना है, कहानी को पढ़ना है, यानी उपन्यास और कहानी का विशेष एक टॉपिक लगा हुआ है, यानी हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी, इसका उद्भव और विकास को पढ़ना है। हिंदी कहानी का भी उद्भव और विकास को पढ़ना है, हिंदी उपन्यास के भी उद्भव और विकास को पढ़ना है, और उसके जो प्रमुख रचनाकार हैं यानी प्रमुख उपन्यास जो हैं उनके रचनाकार भी पूछे जा सकते हैं, प्रमुख कहानियाँ और उसके रचनाकार भी पूछे जा सकते हैं। फिर आगे देखिए, इसी में है हिंदी रंगमंच और नाटक, यानी हिंदी के जितने भी रंगमंच हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। यहाँ से एक प्रश्न या दो प्रश्न तो निश्चित रहेंगे। और नाटक एकांकी का संक्षिप्त इतिहास, यानी रंगमंच पढ़ना है, जो भी रंगमंच है हिंदी के जहाँ पर नाटक खेले गए, एकांकी खेले गए, और नाटक और एकांकी का भी क्या करना है, इसमें पढ़ना है। तो हिंदी का नाटक इसमें प्रश्न पूछ सकता है, पहला नाटक कौन सा है, यानी जितने भी नाटककार हैं हिंदी के वो सभी नाटककारों को भी पढ़ना है और उनके नाटकों को भी पढ़ना है, वहाँ से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। एकांकी से भी प्रश्न आएंगे, तो क्योंकि सिलेबस में लगा हुआ है तो सब जगह से प्रश्न रहेगा। इसके अलावा अन्य भी विधाएँ हैं, अन्य गद्य विधाएँ में जीवनी पढ़नी है, आत्मकथा पढ़नी है, संस्मरण पढ़नी है, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, निबंध, रिपोर्टाज, ये सभी गद्य विधाओं को भी क्या करना है, सिलेबस में लगा हुआ है, तो निश्चित यहाँ से परीक्षा में प्रश्न रहेंगे, तो इसे भी पढ़नी है। इसके अलावा हिंदी समालोचना का विकास और हिंदी के प्रमुख समालोचक, इसे भी आपका टॉपिक में लगा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसे भी यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न है क्योंकि सिलेबस में लगा हुआ तो प्रश्न निश्चित रहेंगे। तो ये सभी क्या हैं, तो ये भाग 2 में है। इसके अलावा आप झारखंड से हैं, झारखंड की शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो झारखंड की हाई स्कूल के शिक्षक बनने वाले हैं, उसकी तैयारी अगर आप अभी से ही कर दिए हैं तो ये सिलेबस को देख लेंगे क्योंकि यही सिलेबस आने वाला है। इसके अलावा आपको हिंदी साहित्य का इतिहास में झारखंड का भी हिंदी साहित्य का परिचय पढ़ना है, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर है। इसके अलावा इसका एक और वीडियो हम जो पूरा विस्तार पूर्वक एक और वीडियो हम बहुत जल्द यूट्यूब पर लेकर आएंगे। तो देखिए, झारखंड का हिंदी साहित्य भी हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ना है, यानी कुल मिलाकर इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ना है, झारखंड का हिंदी साहित्य भी पढ़ना है, और हिंदी साहित्य के जितनी भी गद्य विधाएँ हैं उन्हें भी क्या है, आपको पढ़ना है। अब इसका भाग 3 जो है, हम देखे थे कि पीजीटी का एग्ज़ाम जो था उसमें भाग 3 में गद्य विधा और पद्य विधा के जितने भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वे सभी लगे हुए थे, जबकि इसमें भाग 3 में आपका क्या है, तो हिंदी व्याकरण है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको हिंदी भाषा के बारे में पढ़ना, नहीं भाषा से संबंधित है, संज्ञा पढ़नी है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे और लोकोक्ति यानी कहावत, यानी ये सभी क्या है, आपके हिंदी व्याकरण टॉपिक से लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो झारखंड का टीजीटी शिक्षक की जो परीक्षा है वो 3 भागों में है, यानी जिसका हिंदी का जो सिलेबस है 3 वर्गों में है। तो भाग 1, भाग 2 और भाग 3, इन तीनों से संबंधित आपके जो 150 प्रश्न आते हैं, सभी 150 प्रश्न रहेंगे। तो निश्चित है तीनों भाग से 150 प्रश्न रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि तीनों से जोड़कर ही 150 प्रश्न रहेंगे, तो तीनों भाग को अच्छा से पढ़ लेंगे। फिर से बताते, पहला भाग हिंदी भाषा का विकास और स्थिति से संबंधित है, उसके बाद दूसरा भाग आपका संपूर्ण हिंदी साहित्य से है, जिसमें आपको झारखंड का भी हिंदी साहित्य पढ़ना है, और तीसरा भाग 3 आपका हिंदी व्याकरण से। जिसको भी इसका PDF नोट्स चाहिए, जिसको भी सिलेबस का PDF अगर आपको कहीं डाउनलोड नहीं हो रहा होगा तो इसका PDF नोट्स चाहिए, तो आप भारतीय विजन क्लासेस का जो टेलीग्राम ग्रुप इसमें ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इसका सिलेबस भेज दिया गया है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी
झारखंड की सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड की सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, जो झारखंड के पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यानी झारखंड की यानी जेएसएससी की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर 2 क्या है तो हिंदी है, क्या है पेपर 2 अगर आपका हिंदी है तो इसका पेपर 2 हिंदी का संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स, सिलेबस पूरा कवर नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना होगा और कांटेक्ट नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा भारतीय विजन क्लासेस का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से भी आपको पता चल जाएगा किस प्रकार ये सारे पीडीएफ संपूर्ण सिलेबस आपका है पेपर 2 झारखंड जेएसएससी का, तो वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे, न्यूज अपडेट मिलेंगे, कौन सी परीक्षा कब होने वाली है। इसके अलावा वहाँ कभी कभार जो है सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार एमसीक्यू टेस्ट भी लिए जाते हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये सिलेबस जो है झारखंड टीजीटी के है, इसे आप अच्छा से देख लेंगे। जिसको भी इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो भारतीय विजन क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद।